अमेज़न, जिसके बारे में ये बात कही जाती है कि ये जंगल किसी भी इंसान को अपने अंदर एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करता, मगर इन्हीं हजारों मील पर फैले हुए घने दरख्तों के समंदर के साए के नीचे आज भी छुपी है मायन सिविलाइजेशन की गुमशुदा दुनिया। हजारों साल पहले यही जंगल लाखों इंसानों का घर हुआ करता था। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जिन्हें आज से करीब 4000 साल पहले इंसानी हाथों के जरिए बनाया गया था, जो आज के दिन तक लोगों को चौंका कर रख देती हैं। इस पॉइंट पर एक जगह ऐसी भी है जहां जमीन के अंदर मायन लोगों ने 250 फीट गहरी एक सुरंग बनाई थी, जहां आज इंसान पहुंचकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। आज के एपिसोड में हम जानेंगे आखिर मायन सिविलाइजेशन कौन थे, वो हजारों साल पहले इन जंगलों में कैसे रहते थे और अचानक अपना सब कुछ छोड़कर ये लोग कहां गायब हो गए। 21 दिसंबर 2012 ये दिन आपको अच्छे से याद होगा। ये वो दिन था जब दुनिया भर में ये खबर फैल चुकी थी कि ये दिन दुनिया का आखिरी दिन होगा। इस दिन कुछ ऐसा होगा जो दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटा कर रख देगा। इस पर एक मूवी भी बनाई गई थी, जिसके बाद काफी लोगों ने इस बात को रियलिटी से जोड़ दिया था। इन सब बातों के पीछे वजह थी एक कैलेंडर, जिसे 4000 साल पहले नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में बसी हुई मायन सिविलाइजेशन के लोगों ने बनाया था और ये प्रोडिक्ट किया था कि इस कैलेंडर के मुताबिक 21 दिसंबर 2012 दुनिया का आखिरी दिन होगा। लगभग 4000 साल पहले माया सिविलाइजेशन आज के मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेल्जी, हॉन्डुरस और एल साल्वाडोर के जंगलों में फैली हुई थी। मायन लोग इतने ज्यादा एडवांस थे कि इन्होंने आर्ट्स, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी को भी अच्छे से समझ लिया था। ये लोग तारों को ट्रैक करके दिन और वक्त का पता लगा लिया करते थे। ये लोग पैरेलल वर्ल्ड पर यकीन रखते थे। ये मानते थे कि ये लोग फोर्थ वर्ल्ड में रहते हैं और इनसे पहले जो वर्ल्ड इनके देवताओं ने बनाए थे वो खत्म भी हो चुके हैं। मायन्स डिनेस्टी के लोग बहुत ज्यादा खतरनाक और जालिम हुआ करते थे। इनके लिए हर रोज किसी जानवर या इंसान की बलि देना और खून खराबा करना एक नॉर्मल सी बात हुआ करती थी। रिलीजियस पर्पस के लिए यहाँ ह्यूमन सेक्रीफाइस बहुत ही ज्यादा कॉमन थी। जब भी यहाँ किसी नए राजा की ताजपोशी होती थी तो ये लोग अपने राजा के लिए अपनी कीमती चीजों को सेक्रीफाइस करते थे। ये लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए जिंदा इंसान को बांधकर उसका दिल निकालकर अपने देवताओं को चढ़ाया करते थे, क्योंकि ये समझते थे कि ऐसा करने से जितना ज्यादा खून बहेगा उतनी ही ज्यादा सुपर नेचुरल पावर्स इनसे खुश होंगी और मायन डिनेस्टी पर किसी किस्म की कोई संकट नहीं आएगी। मायन डिनेस्टी के लोग एक ऐसा खेल खेलते थे जिसमें एक बॉल को बिना हाथों और पाँव से टच किए बगैर दीवार पर लगे हुए इस होल से गुजारना होता था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जीतने वाले खिलाड़ी का गला काट दिया जाता था और वो खिलाड़ी भी खुशी खुशी खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस बताते हैं कि मायन डिनेस्टी ने 2000 BC तक एग्रीकल्चर के बारे में भी सीख लिया था और शुरुआती गांव भी बसा लिए थे। ये लोग खाने में ज्यादातर मकई, स्क्वाश, जानवरों का कच्चा मीट और इंसेक्ट्स बहुत शौक से खाते थे। 750 BC तक इन्होंने बड़े शहर आबाद करना शुरू कर दिए थे। मायन डिनेस्टी में लगभग उस वक्त 40 शहर आबाद हो चुके थे और हर शहर की पॉपुलेशन लगभग 50,000 के बीच थी। मतलब इन 40 शहरों में लगभग 20 लाख मायन डिनेस्टी के लोग रहते थे। एक ही डिनेस्टी होने के बावजूद भी ये लोग अक्सर आपस में लड़ते रहते थे और इनके लड़ने की सबसे बड़ी वजह होती थी मायन लोगों के पास जमा किया हुआ बहुत सारा गोल्ड। जी हाँ, माया लोगों को जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी वो था चमकता हुआ सोना। ये लोग गोल्ड को अपनी सबसे कीमती चीज मानते थे और उसको पाने के लिए अपनी जान दे भी सकते थे और किसी की जान ले भी सकते थे। ये लोग अपनी पूरी बॉडी को मुख्तलिफ कलर से सजा लेते थे, क्योंकि ये समझते थे कि ऐसा करने से ये अपने देवताओं के और ज्यादा करीब हो जाते हैं और इनके देवता इनको इस हालत में ज्यादा पसंद करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की आज तक की ना सुलझने वाली सबसे बड़ी मिस्ट्री भी यही है। यहाँ की सिटी ऑफ गोल्ड, जिसको एल डोराडो भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये सिटी इन्हीं अमेज़न के घने जंगलों का हिस्सा बन चुकी है और इस दौर में यहाँ एक ऐसा शहर था जो पूरे सोने से बना हुआ था और यहाँ का किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न रिवर में वो सारा सोना बहा देता था। 16 सेंचुरी में यूरोपियन साउथ अमेरिका में आए थे, जहाँ अमेज़न फॉरेस्ट मौजूद है। ये लोग अपने साथ काफी सोल्जर्स और इस इलाके पर कब्जा करने के प्लान से आए थे, लेकिन यहाँ इनका सामना अमेज़न में रहने वाले लोकल लोगों से हुआ था, जिन्होंने
जिन्होंने यहाँ पर पहले ही अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियंस ने इनके बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ एक ऐसा शहर है जो पूरा सोने से बना हुआ है। इसलिए यूरोपियन ने बिना सोचे समझे एल डोराडो की खोज शुरू कर दी। पूरा अमेज़न फॉरेस्ट छान लेने के बाद इन्हें यहाँ बहुत सारे कबीले मिले, मगर जिस शहर की इन्हें तलाश थी वो नहीं मिला। मगर इस फॉरेस्ट में हर जगह काफी सारा सोना इन्हें जरूर मिला था। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फाउसेट ने भी एल डोराडो को एक बार फिर से तलाश करने का फैसला किया, लेकिन वो दोबारा कभी भी लौट कर वापस नहीं आया। 29 मई 1925 का दिन था और जिस जगह से वो गायब हुए वो ब्राजील के स्टेट मीटो ग्रोसो थी। इनको जंगल के बीचों बीच कई महीनों तक ढूंढा गया, लेकिन ना ही पर्सी फाउसेट मिले और ना ही उनके साथियों की डेड बॉडी। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि ये जगह इंसानों के रहने के काबिल ही नहीं है, इसलिए यहाँ कोई भी शहर गांव नहीं बसाया जा सकता। फिर आखिर कैसे आज से 4000 साल पहले माइन डायनेस्टी के लोग इस जंगल में रहा करते थे, और वो भी उस वक्त जब ये जंगल आज के जंगल से 10 गुना ज्यादा खतरनाक हुआ करता था। करीब 518 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ये हरियाली आज भी छुपाए हुए है इन्हीं लोगों के शहरों को। हैरतअंगेज तौर पर अभी तक 4500 से भी ज्यादा मायन सिविलाइजेशन एविडेंस मिल चुके हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का ख्याल है कि मायंस ने इससे भी ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। गल्फ ऑफ मेक्सिको के करीब युकाटान में आर्कियोलॉजिस्ट को मायन सिविलाइजेशन के कुछ छोटे गांव मिले। इस गांव को केविक कहा जाता है, जहां एक लोकल किंग ने 1200 साल पहले 20,000 पत्थरों को काटकर 20 फीट ऊंचा एक पिरामिड बनाया था। एंशिएंट मायंस नॉर्मल अपने किंग को पिरामिड के अंदर एक रॉयल चैम्बर के अंदर दफन करते हैं। इस वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने पिरामिड के टॉप से बॉटम तक एक शाफ्ट खोदी और इस खुदाई में इन्हें एक टूटे हुए मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा मिला, और हैरतअंगेज तौर पर ये टुकड़ा 1500 साल पुराना था। जी हाँ, इसे 1500 साल पहले बनाया गया था। आखिर ये टुकड़ा आया कहां से था? इस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए इस जगह से 15 किलोमीटर दूर आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन के अंदर एक ऐसी सुरंग मिली जिसको देखकर सभी आर्कियोलॉजिस्ट दंग रह गए थे। लगभग 230 फीट नीचे जमीन के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर का दरवाजा दिखाई दिया, जिसे सिर्फ एक पत्थर रखकर बंद किया गया था। जी हाँ, जमीन से 230 फीट नीचे केव के एक सीक्रेट चैम्बर में बहुत सारी इस्तेमाल शुदा फायर टॉर्चेस पड़ी थी, जिनको कदीम दौर में रोशनी के लिए चलाया गया था, और इसका इस्तेमाल आज से तकरीबन 3800 साल पहले किया गया था। फायर टॉर्चेस के अलावा यहाँ बड़ी तादाद में मिट्टी के टूटे हुए बेशुमार पॉट्स भी मिले, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी। मिट्टी के ये बिखरे हुए टुकड़े जोड़ने पर कोई भी बर्तन पूरा कभी भी कंप्लीट नहीं हो रहा था, बल्कि इसमें एक टुकड़ा हमेशा मिस हो जाता था। असल में मायन लोग हजारों साल पहले इस केव में हफ्तों तक रहा करते थे, और इसके पीछे वजह थी उनका बनाया हुआ कैलेंडर। उनके कैलेंडर में हर महीने 5 दिन ऐसे हुए करते थे जिसमें ये लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। इन दिनों में ये लोग अपने अपने घरों में रहते थे और अपने खून को सेक्रीफाइस करते थे, और साथ एक मिट्टी का बर्तन तोड़ा करते थे और उसका एक हिस्सा अपने साथ रखा करते थे। अमेज़न के इस जंगल में और भी ऐसी बहुत सारी मिस्ट्री हैं जिन्होंने अभी तक लोगों को हैरान करने पर मजबूर किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।